नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी प्रचार भी जोरों पर है। तो ऐसे में प्रचार करने के लिए कुछ ऐसे चेहरे निकल रहे हैं जिनको लगता है कि इस बार एक बार फिर सरकार राष्ट्रवादी बननी चाहिए, और कुछ लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव ने अच्छा विकास कराया था तो उनको एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। राव मुशर्रफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम एकता मंच का संचालन करते हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका जी। किस तरीके से आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मौजूदा दौर में कहां खड़ा है वोटर और किस लिहाज से इस बार वोटर को मतदान करना चाहिए? देखिए, आज मैं सुबह से ही यहाँ कैराना क्षेत्र में हूँ, कस्बे में घूमा हूँ, पूरे दिन लोगों से जनसंपर्क हुआ है। अभी बजड़ी गांव से आया हूँ, तो लोगों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जी जी। और कुछ मुस्लिम युवक युवतियां महिलाएं सभी का रुख भी इधर है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, किसी तरह का कोई भेदभाव योजनाएं बांटने में नहीं किया। सबको राशन दिया है, सबको आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आवास मिले हैं, और फ्री राशन के अलावा फ्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो है वो फ्री सिलेंडर दिए गए हैं, शौचालय फ्री दिए गए हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें किसी तरह का कोई हिंदू और मुसलमान के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं तो मुसलमान भी जो है वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से प्रचार भाजपा का कर रहे हैं, वहीं इस देश के अंदर कुछ, खासकर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप भाजपा का प्रचार करें, तो क्या उनका दबाव रहता आपके ऊपर? देखिए, मैं काफ़ी समय से प्रचार कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रवादी विचारधारा का मुस्लिम हूं। तो जितना विरोध पिछले 6 महीने में हुआ है, इतना आज अकेले दिन में कैराना के अंदर विरोध हुआ है। लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं, कई लोगों से झड़प भी हुई है वहाँ पर, चौक पर, कई चौकों पर, लेकिन कुछ ने सपोर्ट भी किया है, स्वागत भी किया है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो कट्टरपंथी हैं या गुंडागर्दी वाले हैं। 10 मार्च के बाद 24 घंटे के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा, ऐसे गुंडों की जो है पिछवाड़े लाल कर दिए जाएंगे जैसे बंदर के होंगे। गर्मी निकाल दी जाएगी, गर्मी निकाल दी जाएगी, चर्बी भी उतार दी जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो माहौल बन रहा है पश्चिम के अंदर, जहां दंगों का जिक्र हो रहा है, जहां गर्मी का जिक्र हो रहा है, जहां चर्बी का जिक्र हो रहा है, तो उस माहौल में कहां खड़ी है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी देखिए गुंडों की सरकार है, गुंडों की पार्टी है। वहाँ पर जो है अगर वो सही पार्टी होती तो आज जो है उनकी भाभी को क्यों भागना पड़ा। उनकी भाभी साइकिल में ताला लगा करके, चाबी ले करके, अखिलेश की भाभी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। अब साइकिल नहीं चलेगी। और हमेशा पिछली सरकार जब थी समाजवादी की, तो उसमें गो तस्कर, गो हत्या करने वाले लोग थानों में बैठकर जो है नाश्ता कराते थे उस टाइम के शासन प्रशासन के लोग। आज गो हत्यारों को जेल में डाला जा रहा है। उस वक्त पान खाते थे, वहां बैठकर उनको पान मंगा करके खिलाए जाते थे। तो ये गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हुई है, ये हर इंसान को पता है। हर इंसान जो है उत्तर प्रदेश का इसको स्वीकार कर रहा है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश को जो है वो उत्तम प्रदेश बनाया जाए, गुंडा मुक्त बनाया जाए, यही हमारा प्रयास है। लेकिन जहां समाजवादी, आप कैराना के अंदर प्रचार करने आए हैं और आप जानते हैं कि कैराना को लेकर किस तरीके का फोकस सरकार का रहा है, जहां पलायन की बात हो रही है, जहां गुंडागर्दी, रंगदारी, और सब जानते हैं कि किसको टारगेट किया जा रहा है, तो कैराने के माहौल को कैसे देखते हैं आप? कैराना में आज मैंने महसूस किया वाकई गुंडागर्दी है कैराना के अंदर, और ये वहाँ के गुंडों ने आज साबित कर दिया है। हमारा विरोध करके उन्होंने साबित कर दिया वाकई कैराना के अंदर गुंडागर्दी है। हालांकि मैं पिछले कई साल पहले भी यहाँ एक बार विधान परिषद के चुनाव में चौधरी गजय सिंह गुज्जर हमारे चौंदड़ी के, उनके लिए वोट मांगने के लिए आया था। तब इस तरह का माहौल नजर नहीं आया था जितना आज गुंडागर्दी का माहौल नजर आया है। तो मैं समझता हूँ वाकई इन गुंडों का इलाज होना 10 मार्च के बाद बहुत जरूरी है, इनकी गर्मी उतारना जरूरी है। मैं समझ रहा था कि शायद यहाँ
सुनता था कि यहाँ गुंडागर्दी है, लेकिन आज देखने को मिला वाकई लोग जो हैं वो भांग पी करके जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खुला विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जहां भूस भर देंगे, चर्बी निकाल देंगे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं, ये तो इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भूस भरने की बात कर रहे हैं कि भूस भर देंगे, तो यहाँ का जाट और गुज्जर जो है उनके अंदर सूर भर देगा, मैं समझता हूँ। समझ गए ना? क्या भर दिया जाएगा? जो भूस भरने की बात करते हैं उनमें वो सूर भर देंगे। यहाँ का गुज्जर समाज और जाट समाज मार्शल कौम है, गुज्जर और जाट समाज, ऐसे कोई बुजदिल लोग नहीं है यहाँ पे रहते हैं किराने के अंदर। राव साहब, जिस तरीके के आप वेशभूषा रखते हैं, अखिलेश यादव चाहते हैं कि ऐसे लोग मेरे मंच पर नजर आए, आप भाजपा के मंच पर जाकर खड़े हो गए और ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए, अखिलेश चोर है, उसने हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का खौफ दिखा करके हमेशा मुस्लिमों का वोट हथियाया है, वोट हथियाने का काम किया, जबकि ऐसा नहीं है। वो दिखाते हैं, डर दिखा देंगे, आरएसएस आ जाएगी, भाजपा जाएगी, तुम्हें काट देगी, तुम्हारे घर जला देगी, तुम्हारे जो है वो सब कुछ छीन लेगी। आप बताइए, 7 साल हो गए केंद्र में सरकार, कितने मुसलमानों के घर जले हैं, किनको काटा गया, किन के घर जलाए गए हैं? घर दिए गए हैं, ना के जलाए दिए हैं। आवास योजना के अंतर्गत जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है उनको आवास दिए गए हैं, शौचालय भी दिए गए हैं, और ये डराते हैं। तो ये एक तरफ भयभीत करने वाली बात है, एक तरफ इज्जत वाली बात है। इधर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का सम्मान कर रही है, इज्जत कर रही है। आप ये देखिए, कोई छोटी मोटी घटना पर जो है वो ट्रिपल तलाक का मामला, 3 तलाक हो जाती थी। लड़कियां जो हैं वो जवान लड़कियां घर से बेघर हो जाती थी। मायके वाले कितने दिन रख सकते हैं? कोई फूफी नहीं पूछती, कोई भाई नहीं पूछता, कोई भाभी नहीं पूछती, कोई कौन पूछने वाला है? और उसका फैसला तब होता था कि जब कोठी वाले की कोठी बिक जाती थी और गरीब का जो है वो जनाजा उठ जाता था, तब जाकर के अदालत फैसला सुनाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ये ट्रिपल कानून बना करके महिलाओं को एक सम्मान देने का काम किया है, उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर, मैंने महसूस किया किराने के अंदर भी घूम करके, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी आने वाली 10 फरवरी को। आप मृगांका सिंह के साथ प्रचार में आए होंगे आज? जी, उनसे भी मुलाकात है, उनके साथ मैंने प्रचार भी किया, बजेड़ी गांव में भी कई जगह जो है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राव साहब कि आप अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को कैसे मना पाएंगे कि भाजपा आपके लिए हित का काम कर रही है, जबकि ऐसा मौजूदा हालात में तो नजर आ नहीं रहा है। मुस्लिम ज्यादातर रुख समाजवादी पार्टी की तरफ कर रहा है। आप कह रहे हैं इतना काम योगी मोदी जी ने कर दिया, लेकिन उनको इस बात का वो है ही नहीं असर। हाँ, मैंने यहाँ पे कई मोहल्लों में जो है किराना में आज समझाया, उनको योजनाओं के बारे में बताया है। लोन बहुत सारे दिए हैं, मुसलमानों की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अलग से दी गई हैं। जबकि अखिलेश सरकार ने क्या दिया था? कुछ भी नहीं है। जितने मुकदमे मुसलमानों पर सपा सरकार में हुए हैं वो कभी नहीं हुए होंगे। खाली इस बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है, लोगों को ठगा है, ठगने के अलावा मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, मानेंगे वो इस बात को? बात सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अब आप देखें, वहाँ पर सहारनपुर के अंदर एक जो है वो बड़े नेता मानते हैं अपने आप को मुस्लिम हो गए, जब तो कह रहे थे कि हमारा कुत्ता बना दिया, मेरा कुत्ता बना दिया अखिलेश ने, कि सब एक हो जाओ, है? तो क्या जब 20% एक होना जानते हैं तो क्या 80% नहीं होंगे? हैं? 80% भी तो एक होना जानते हैं। वो तो कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या बात करते हैं? उन्होंने तो प्रधानमंत्री के भी टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी कि बोटी बोटी कर देंगे। तो गुजरात से यहाँ आएगा तो वो क्यों नहीं करते? आज वो कह रहा है मुसलमानों को कि साले कहाँ जाएंगे, हैं? साले कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो साइकिल को देंगे वोट। जबकि ऐसा नहीं है। जो समझदार मुसलमान है उसके अंदर से आत्मा कहेगी, जिसको मकान मिला है, राशन मिला है, सिलाई मशीन मिली है, लोन मिला है, सिलेंडर मिला है और आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का जो है वो इलाज फ्री है, तो ऐसी सरकार कहाँ मिल सकती है? और मैं प्रदेश और देश की जनता को बता देना चाहता हूं, यदि इस बार कोई भूल और चूक कर दी तो आने वाली नस्लें उत्तर प्रदेश की हमको और आपको और किसी को भी माफ नहीं करेगी। मुस्लिमों के अंदर इस बात को लेकर डर पैदा किया जा रहा है कि देखिए ये तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और जो मोदी जी कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, अब गाना भी चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो विपक्ष कह रहा है कि राम तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो यहीं पर ही थे, और भगवान राम और कृष्ण ही अब अखिलेश को सीएम बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमेशा आपने देखा होगा, श्री राम के नारों का विरोध वहाँ पे उन्होंने भी किया है, धर्म सिंह सैनी जी ने।
तो ये तो विरोध करते हैं, तो बात जिन्ना की करते हैं। ये अखिलेश यादव और इनके पार्टी के लोग जितने हैं वो जिन्ना को महापुरुष मानते हैं, जबकि जिन्ना महापुरुष नहीं था, वो देश का गद्दार था। उसने देश के टुकड़े के विभाजन किया है और श्री राम के नारों का विरोध करते हैं, श्री राम का जो है वो अपमान करते हैं विरोध करके। तो ऐसी सरकार दोबारा नहीं चाहिए हमें, अखिलेश जैसी गुंडे वाले सरकार। तो क्यों उनकी छतरी के नीचे फिर मुस्लिम इतना ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम जाएगा कहाँ, मेरे पास ही आएगा। तो क्यों ऐसा डिफरेंस पैदा हुआ समाज में? हाँ, मैंने बताया है आपको। कुछ तो कट्टरपंथी मौलाना हैं, वो डराते हैं, भय पैदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का। और अखिलेश यादव के जितने कार्यकर्ता हैं वो कट्टरपंथी हैं, वो सब भय पैदा करते हैं। मैंने आपको बताया कि उजड़ जाएंगे, घर जला दिए जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आएगी कि नहीं आएगी? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 300-400 पार। नहीं आएगी। अखिलेश तो भूल जाओ, सपा का तो सपाया हो गया और कांग्रेस तो 100 साल पीछे हट गई। 100 साल भी नंबर नहीं आता। योगी बाबा की सरकार आएगी। एक सन्यासी ने इस प्रदेश को सही तरीके से चलाया है, वाकई असली सन्यासी है योगी आदित्यनाथ जी। और जो ओवैसी को लोग कह रहे हैं ये सपा वाले की भाजपा की बी टीम, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो भड़काऊ भाईजान हैं, तो वो उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो समाजवादी वाले तो ये बी टीम ही बताएंगे। हमारे को भी भाजपा का एजेंट बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। अभी यहाँ कैराना में ही बता देते कि तुम तो बिके हुए हो, 500 रुपये की दिहाड़ी पे हो। मैंने कहा चलो मस्जिद में अभी नेम करता हूँ, अगर 1 भी रुपया लिया हो भारतीय जनता पार्टी से किसी से भी। तो जो मुस्लिम भाजपा की बात बोलेगा उसमें नीचे कमेंट आने लगते हैं कि आप बिके हुए हो, कितने में बिके, मौलाना साहब ये वो, इस तरह के कमेंट आते हैं। इसलिए करते हैं कमेंट ताकि ये शर्मा जाए, डर जाए और जो है ये जो है इधर उधर हो करके हमारे पास आ जाए। दबाव में, एक दबाव बनाने का ये प्रयास करते हैं। गाली तक देते हैं, कभी सुअर बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ। लेकिन हम जो है जितने राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने भी मुसलमान काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। चाहे हमें सुबह से शाम तक ये 1 लाख गाली दें, हम कतई भी ना डरेंगे न दबेंगे। चलिए राव साहब, बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। फिर किसी दिन आपसे और ज़्यादा मुलाकात पर बात होगी। तो आज राव साहब से बातचीत हुई जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना डरेंगे और ना दबेंगे, ना झुकेंगे और सिर्फ अपनी बात कहेंगे। और उत्तर प्रदेश को जो अच्छा प्रदेश बना सकते हैं वो योगी बना सकते हैं। अब देखना होगा भविष्य में जनता क्या फैसला करती है।